बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डेली स्टडी के हवाले से तमाम दोस्तों को अस्सलामु अलैकुम। तो आज हम डेली स्टडी के हवाले से जो अगला टेंस है हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस, उसके हवाले से डिस्कस करें। तो सबसे पहले हम इसकी पहचान देखेंगे, इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। उसके बाद हम इसकी पहचान के बाद हम इसका असर्टिव सेंटेंस का फार्मूला लिखेंगे, नेगेटिव का फार्मूला लिखेंगे और उसके बाद इंटेरोगेटिव का, और लास्ट पे हम इसके फ़िक्रे मुकम्मल करेंगे कि इसका फ़िक्रा जो है वो कैसे बनाया जाता है। फार्मूले को मद्देनज़र रखते हुए हम इसका फ़िक्रा मुकम्मल करेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी पहचान देखते हैं। तो इसकी पहचान क्या है कि ज़माना माजी के अंदर ही कोई काम हम लोगों ने मुकम्मल किया था, जैसा कि उसने वो खाना खा चुका था, वो पढ़ चुका था, वो सो चुका था, वो लाहौर जा चुका था। तो इन फ़िक्रात के आखिर पे क्या आ रहा है? चुका था, चुकी थे, चुके थे। तो इसकी पहचान क्या हुई? चुका था, चुकी थी, चुके थे। तो ये इसकी पहचान होगी कि माजी के अंदर ही एक काम मुकम्मल हो चुका था। वो खाना खा चुका था, वो पढ़ चुका था, वगैरह वगैरह। तो उसके बाद हम इसका देखते हैं फार्मूला, असर्टिव कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हम इसका असर्टिव का फार्मूला देखते हैं, उसके बाद नेगेटिव का। असर्टिव तो इसके अंदर आएगा सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब। अच्छा, इसके अंदर सिर्फ एक ही हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होगा। ये जो पास्ट परफेक्ट टेंस है इसके अंदर सिर्फ एक ही हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है। तो वो क्या है? हैड। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो परफेक्ट के जो टेंस होते हैं उसके अंदर हमेशा वर्ब की तीसरी फॉर्म ही इस्तेमाल की जाती है। तो ये असर्टिव का फार्मूला है। उसके बाद नेगेटिव। तो नेगेटिव का क्या फार्मूला बनेगा? नेगेटिव के अंदर हम लोगों ने सिंपली क्या काम करना है? हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देना है, तो इसका नेगेटिव कंप्लीट हो जाएगा। तो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये इसका नेगेटिव कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम इसका देखते हैं इंटेरोगेटिव कैसे बनाते हैं, सवालिया कैसे बनाते हैं इंटेरोगेटिव। तो इंटेरोगेटिव के अंदर हम लोगों ने सिंपली क्या काम करना है, जिस तरह पिछले फिक्रात में हम लोगों ने किया है, पिछले टेंसेज में। तो इसके अंदर सिंपली जो हेल्पिंग वर्ब है उसको बाहर निकाल लेते हैं, तो हमारा इंटेरोगेटिव कंप्लीट हो जाता है। तो इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैड। हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की तीसरी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा इंटेरोगेटिव कंप्लीट हो जाएगा। ये इंटेरोगेटिव का फार्मूला है। असर्टिव का भी फार्मूला हो गया, नेगेटिव का हो गया, इंटेरोगेटिव का हो गया। तो उसके बाद हम क्या काम करते हैं, एक फिक्रा लेते हैं, उसका सबसे पहले हम असर्टिव बनाएंगे, उसके बाद उसका नेगेटिव बनाएंगे और फिर इंटेरोगेटिव। तो एक फिक्रा लिखते हैं यहाँ पे, वो क्रिकेट खेल चुका था, वो क्रिकेट खेल चुका था। तो सबसे पहले हम इसका कौन सा टेंस बनाएंगे? असर्टिव सेंटेंस, जिसको सिंपल टेंस भी बोला जाता है। मतलब इसका सिंपली सेंटेंस कैसे बनाया जाता है? तो उसका फार्मूला क्या है? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है? ही। तो इसके अंदर एक ही हेल्पिंग वर्ब है हैड, तो सारे जो होंगे सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट आ जाएगा तो उसके साथ हैड ही इस्तेमाल होगा। तो ही हैड। अच्छा, खेलना, तो जो वर्ब है उसकी तीसरी फॉर्म इस्तेमाल होगी, प्ले
प्लेड प्लेड, तो प्ले की थर्ड फॉर्म क्या होती है? प्लेड। ही हैड प्लेड क्रिकेट। तो ये इसका सिंपल असर्टिव सेंटेंस मुकम्मल हुआ। उसके बाद इसका नेगेटिव कैसे बनाते हैं? तो वो क्रिकेट खेल नहीं चुका था। तो नेगेटिव के अंदर हम लोगों ने सिंपली क्या काम करना है? हैड के बाद नॉट लगा देना है, तो हमारा नेगेटिव मुकम्मल हो जाएगा। जैसा कि ही हैड नॉट प्लेड क्रिकेट, तो ये इसका नेगेटिव कंप्लीट हो गया। ही हैड नॉट प्लेड क्रिकेट, ठीक हो गया। उसके बाद इसका इंटेरोगेटिव सवालिया देखते हैं। तो सवालिया जो होता है इंटेरोगेटिव, उसके अंदर सिंपली हम लोग क्या काम करते हैं, जिस तरह पिछले जो टेंसेस थे उनमें किया था, तो उसमें सिंपली हम हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकालते हैं। तो इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैड। क्या वो क्रिकेट खेल चुका था? क्या वो क्रिकेट खेल चुका था? हैड ही प्लेड क्रिकेट, प्लेड क्रिकेट। आगे सवालिया निशान लगा देना है। तो ये इसका इंटेरोगेटिव जो है वो सवालिया कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, अगर सवालिया और मनफी फिक्रा जो है ये मिल के आ जाए, क्या वो क्रिकेट नहीं खेल चुका था, तो उसके अंदर हम लोगों ने क्या काम करना है? हैड ही नॉट, क्या वो क्रिकेट नहीं खेल चुका था। अक्सर इस तरह के भी फिक्रात पूछे जा सकते हैं जिसके अंदर सवालिया भी हो और मनफी भी हो। तो इसके अंदर सवालिया की कंडीशन भी पूरी होगी और मनफी की, नेगेटिव की। तो सवालिया की कंडीशन क्या होती है? हैड को बाहर निकालते हैं, हैड ही, तो उसके बाद नॉट लगाना होता है। हेल्पिंग वर्ब तो वैसे ही बाहर निकल गया है, तो हैड ही सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे, हैड ही नॉट प्लेड क्रिकेट। तो ये हमारा मनफी और सवालिया जो है ये कंप्लीट हो जाएगा क्रिकेट। तो ये था आज का हमारा अगला टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस। तो इसकी पहचान क्या होती है, इंट्रोडक्शन क्या होता है, इसका असर्टिव का फार्मूला क्या है, नेगेटिव का फार्मूला क्या है और इंटेरोगेटिव का। मेन चीज़ होती है इनके फार्मूले याद हो कि फ़िक्रा कैसे बनाया जाता है। तो अगर ये हमें ज़बानी याद होगा तो इसका फ़िक्रा बनाना इतना मुश्किल ही नहीं होगा। कोई भी फ़िक्रा आ जाए तो हमें अगर उसका जो फार्मूला होता है असर्टिव का, नेगेटिव का, इंटेरोगेटिव का, अगर वो याद होगा तो हम किस तरह का मर्जी सेंटेंस आ जाए तो हम मुकम्मल कर लेंगे। तो इसी के साथ आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ, अगली वीडियो तक। अस्सलामु अलैकुम।